आज मैं आपके साथ नमकीन की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाकर आप साल भर बेच सकते हैं और ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है। अगर आप घर में भी बना रहे हैं तो ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए आज बनाते हैं हम पुदीने की सेव, जो कि बनाने में वैसे तो आसान है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरा मसाला बनाने से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसमें फिर हमें लेना है ढेर सारा पुदीना। इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है, तो पानी की सहायता से हम इसे ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमें एकदम अच्छे से स्मूथ पेस्ट चाहिए इसकी। ये देखिए इस तरह से। अब एक भगोना ले लिया है मैंने और उसमें मैं ले रही हूँ जो बेसन होता है उसे। लेकिन हमें क्या करना है, बेसन को छान के लेना है ताकि सेव जो है वो बनाते समय आसानी हो, अच्छे से बने और उसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। अब जो हरा मसाला है ना, वो भी मैं इसी तरह से छलनी से निकाल रही हूँ क्योंकि कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें रह गई अगर, या तो उसमें थोड़ा-सा कुछ मोटापा आ गया, तो क्या होगा, आप जिस साँचे से यानी मोल्ड से बना रहे हो ना सेव, उससे नीचे सेव आएगी ही नहीं कढ़ाई में। तो इसीलिए आपको इसकी स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारा जो है वो निकाल लिया है और पानी डाल के मेरे जो मिक्सी में था, और इसे मैं एकदम अच्छे से छलनी से निकाल लूँगी। तो देखिए हमें एकदम ही स्मूथ जो है वो पेस्ट मिल जाएगी हरे मसाले की। अब मैंने बेसन में वो हरा मसाला मिक्स किया है। आपको थोड़ा-थोड़ा करना है क्योंकि अगर ज़्यादा पानी हो गया तो ये एकदम ही घोल जैसे बन जाएगा, तो थोड़ा-थोड़ा आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ चाट चाट मसाला और साथ ही नमक, और इन दोनों चीज़ों को मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। देखिए इसमें इंग्रीडिएंट्स कितने कम हैं, बहुत कम इंग्रीडिएंट्स हैं, बहुत ही फटाफट बनने वाली सेव है। आप बना के आराम से इसे बेच सकते हैं। तो आप ऐसी रेसिपीज़ अगर देख रहे हैं कि जो बनाने में आसान हो और उसे आपको बेचना है, तो ये एक ऐसी रेसिपी है। अब इसमें मैंने मोयान के लिए तेल डाला हुआ है। जो तेल है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में है, मतलब आपके तेल की जो बॉटल होगी उसमें से आपको निकाल के डायरेक्टली इसमें डालना है, कुछ गरम वगैरह नहीं करना है। और आटा लगा लेंगे। फिर उसके बाद में ना देखिए ये मोल्ड होता है जो चकली सेव, हम सारी चीज़ें इससे से बनाते हैं। तो इसमें कुछ प्लेट्स होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, और उससे हमें सेव बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 सेव के ऑप्शंस है, जिसमें एकदम छोटा है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो जो सेकेंड लास्ट है, मतलब जो सबसे बड़ा है उससे तो थोड़ा छोटा है, वो वाला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लगा दिया और ये जो मोल्ड है वो मैं तैयार कर रही हूँ। अब इसे और हमें ठीक से तैयार कैसे करना है कि मोल्ड जो है ना उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है। तो मैंने क्या किया है, तेल में थोड़ा सा ब्रश को डीप कर दिया और उससे मैंने इस तरह से देखिए साइड में और नीचे भी हमें सब जगह पे तेल लगा लेना है। तो तेल लगा के मैं मोल्ड को तैयार कर लूँगी इस तरह से। और फिर ना हम जो सेव का जो आटा लगाया है हमने, देखिए मैंने इसे सॉफ्ट लगाया है इस बार। आप इससे थोड़ा-सा सख्त लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सख्त नहीं लगाना है हमें। और इसे मैंने क्या किया है, आज हम कम बना रहे हैं, तो मैंने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बार में एक डालूँगी और दूसरे बारे में दूसरा वाला डाल दूँगी, तो मेरी सेव जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा मुझे जो है वो बनाने नहीं पड़ेंगे, ज़्यादा बार मुझे साँचा जो है वो भरना नहीं पड़ेगा, 2 ही बार भर दूँगी तो हो जाएगा। तो ये देखिए इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया है। अब इसे बंद कर देंगे। साइड में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, वो गरम होने पे हम सेव बनाएँगे। तो देखिए टेस्टिंग का हमें हमेशा देखना होता है थोड़ा-सा डाल के। एकदम अच्छे से तेल गरम हो चुका है, तो चलिए इसमें हम सेव डालते हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है जिसे आपको याद रखना है। सेव आप डाल रहे हो तो गैस जो है वो मीडियम और लो के बीच में रखिए, क्योंकि वो एकदम से हाथ पे आ जाता है, मतलब आपको हीट भी बहुत ज़्यादा महसूस होगी और ऐसा लगेगा जैसे हाथ पे आ रही है सेव। तो इसीलिए आपको थोड़ा कम रखना है, लेकिन जैसे आप सेव डालोगे तुरंत गैस जो है वो मीडियम और हाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने जो उसके बबल्स थे वो एकदम कम होने के बाद में ही मैंने उसको टर्न किया है, और अब मैं फिर से एक बार उसे पलट के अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे दूसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि जो बबल्स होते हैं ना ऊपर, वो एकदम कम होने के बाद ही हमें उससे पलटना है, और उसके बाद में फिर एक और बार पलट के हम सेव जो है वो निकाल लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया रंग आ चुका है, इसका जो एक्सेस तेल है वो सारा निकाल लेंगे और फिर सेव को निकालेंगे। सेव को जो है आपको मतलब जो मीडियम टू हाई के बीच में ही रख के
उसके अच्छे से फ्राई करना है। मतलब मैं आपको कैसे बता रही हूँ, अगर आपकी कढ़ाई छोटी है या उसमें कम थोड़ा तेल है तो थोड़ा सा मीडियम के पास रखिए आप उसको। लेकिन अगर कढ़ाई भी बहुत बड़ी है, मोटी है, गैस आपका काफ़ी बन रहा है उसमें, तो आपको हाई की तरफ रखना है। ये आप थोड़ा सा एडजस्ट करके कर सकते हैं, पर मीडियम टू हाई के बीच में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब चलिए इसे देखते हैं कि कितनी बनी है। मैंने तो सारी बना ली और जो बर्तन है उसका भी सारा वेट वगैरह टार कर लिया। फिर देखते कितनी बनी हुई है। तो देखिए हमने पाव किलो बेसन लिया था, अब बनी हुई है हमारी 350 ग्राम। तो ये आप इस हिसाब से बना सकते हैं, मतलब आपको अगर कोई ऑर्डर्स है तो। ठीक है, अब इसके बाद में ना ये देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करती हूँ और फिर थैली में पैक करके आपको इसे देना है। अब इसकी लागत भी हम देख लेंगे। तो इसे इस तरह से देने से क्या होगा, आपको पैकिंग आसान हो जाएगी। अगर आप इसको ब्रेक नहीं करोगे तो पैकिंग आसान नहीं होगी, और कुरियर कर रहे हो तो वैसे भी फिर वो टूट जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि पुदीना सेव बनाने की हमें लागत क्या लगी है। तो यहाँ पे मैंने बेसन, जो हरा मसाला हमने बनाया था वो, और सूखे मसाले यानी कि जो अमचूर पाउडर, सॉरी चाट मसाला, और जो हमने नमक वगैरह इस्तेमाल किया वो, तेल, गैस, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ निकाल ली। यहाँ पे उसकी सारी मैंने कॉस्टिंग निकाल ली है। तो 80 रुपया, यानी हमें लागत में लगे हुए हैं 80 रुपया, 80 रुपये। तो कुल मात्रा हमारी कितनी बनी, मतलब सेव हमारी कितनी बनी है, 350 ग्राम बराबर। हमने लिया था बेसन जो है वो पाव किलो लिया था, यानी कि 250 ग्राम लिया था। हमारे बन के तैयार हुआ है 350 ग्राम। तो अभी पाव किलो का जो कॉस्टिंग आएगा आपका वो कितने आएगा, 55 यानी 55 रुपये। और 1 किलो का कितना आएगा, 220। 1 किलो सेव बनाने की लागत हमें लगी है 220। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। ये मैंने लागत निकाली 80 रुपये। 80 रुपये लागत किसकी आई है, 350 ग्राम की। तो फिर पाव किलो की लागत कितनी आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 55, 55। 1 किलो की कितनी आएगी, 220। कुछ चीजें थोड़ी राउंड फिगर भी हो सकती है यहाँ पे। फिर बेचने की कीमत कितनी होगी 1 किलो की, 450। क्यों, इसका हमें करना है डबल, तो 220 का 440 आ जाएगा। पैकिंग का मैंने कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया है। पैकिंग का बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको थैली वगैरह ही इस्तेमाल करनी है सेव पैकिंग में। लॉक लॉक के बैग्स इस्तेमाल करने हैं। तो अगर आप 2 बैग्स भी इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा पकड़ के आपको 450 में इसे बेचना है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपके जो रॉ मटेरियल है उसमें कम लागत लगती है, कम पैसे लगते हैं, तो आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। अगर ऐसी लागत आपकी भी लगी हुई है, आपने भी इतना खर्चा किया है, तो आपको 1 किलो को 450 रुपये में बेचना है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो। ये आपको अपने लिए निकालना है, मैंने बस आपको दिया है ये अपने हिसाब से, ताकि आप अपना निकाल सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं मिलती हूँ आपको कल अगली एक रेसिपी के साथ, जो भी फूड बिजनेस से ही रिलेटेड होगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ कल शाम को। बाय बाय।